अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी। बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री का स्कोप क्या है, ये डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं, इस डिग्री का स्कोप क्या है, फ्यूचर में इसकी डिमांड कितनी होगी। बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है वो कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री करवा रही हैं, इसकी फी कितनी होती है हर सेमेस्टर की, इसका मेरिट कितना हाई होता है, उसके हवाले से कंप्लीट डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। एडमिशन से लेकर जॉब सैलरी पैकेज तक कंप्लीट डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री के एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से, उसके बाद हम इसके स्कोप के हवाले से बात करेंगे। बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी के एडमिशन के हवाले से बात करें तो इसमें एडमिशन के लिए आपकी एफएससी जो है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए। अगर आपने एफएससी बायोलॉजी के साथ की है तो आपके एफएससी में अच्छे नंबर है, 900 950 तक नंबर है, तो आपका एडमिशन बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में इजीली हो जाएगा। और ये 900 से प्लस वालों का जो है वो इवनिंग में होगा, और जिनके नंबर 980 प्लस है उनका मॉर्निंग में एडमिशन हो जाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि अपना एडमिशन टेस्ट लेती हैं और टेस्ट के बाद आपको बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन देती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके एफएससी में कम नंबर भी हैं तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि आपको अपना टेस्ट जो है वो कहेंगी आप टेस्ट से। तो अगर आपके एफएससी में कम नंबर भी हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज फिर भी आपको बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन दे देती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट जो यूनिवर्सिटी का होता है उसमें अच्छे नंबर लेने जरूरी होते हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री करवा रही हैं, तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है ये बीएसडब्ल्यू मुल्तान में भी बकाया तौर पर जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीएसडब्ल्यू मुल्तान में बकाया तौर पर पहले तो फूड का डिपार्टमेंट था, लेकिन अब फूड बकाया तौर पर एक फैकल्टी बन चुकी है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट 4 से 5 डिपार्टमेंट्स जो बीएस के प्रोग्राम जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम बीएसडब्ल्यू मुल्तान में शुरू हो चुका है। इसके अलावा बीएसडब्ल्यू के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में भी आपको बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो यूएफ में आप बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा आप बीएसडब्ल्यू में कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में भी आप बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री कर सकते हैं। एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका जो खुशाब कैंपस है, इसका मेन कैंपस तो रावलपिंडी वाला, लेकिन जो इसका खुशाब कैंपस है उधर भी ये डिग्री करवाई जा रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज रावी कैंपस एंड पत्तों की कैंपस इसका जो है यूनिवर्सिटी है यूआस लाहौर जो मेन कैंपस है। इसके जो बाकी कैंपसेज हैं, पत्तों की कैंपस है, उसके अलावा जो इसका रावी कैंपस है, दोनों कैंपसेज में बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री करवाई जा रही है। तो ये स्टूडेंट्स इसका एडमिशन क्राइटेरिया हो गया, यूनिवर्सिटीज होगी। उसके बाद अगर हम बात करें फी की, तो स्टूडेंट्स बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आपका पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग में एडमिशन होता है तो आपका मॉर्निंग की जो फी होगी वो 35 से 40 के दरमियान होगी। और अगर आपका बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में इवनिंग में एडमिशन होगा तो फिर आपकी फी बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की इवनिंग में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नियर अबाउट 60 के तक होगी, 60,000 तक होगी। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करेंगे तो फिर आपकी जो फी होगी बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की वो नियर अबाउट 1 लाख प्लस ही होगी। तो ये इसके मेरिट भी हो गया, फी भी होगी। अगर हम बात करें बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, तो सबसे पहले नंबर पे बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी वाला जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पीएफए में, पंजाब फूड अथॉरिटी में जाने के चांसेस जो हैं उनके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है इसमें आप मिल्क के हवाले से ही ज्यादातर स्टडी करते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स आप इसमें मिल्क के हवाले से ही पढ़ेंगे, मिल्क को किस तरह जो है वो प्रिजर्वेशन उसकी करनी है, किस तरह उसको प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ को किस तरह एक्सटेंड करना है, उसके बाद इसकी पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन किन कंडीशन में करनी चाहिए, किन कंटेनर्स में करनी चाहिए, उसके हवाले से आप इसमें स्टडी करेंगे कि किस किस्म का मटेरियल इसका, किस स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज करना चाहिए या किसी और किस्म का मटेरियल इसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टैंक वो किस चीज के बने हुए चाहिए, वो किस किस्म के मटेरियल के बने हुए होने चाहिए। इसके हवाले से कंप्लीट आप मिल्क के हवाले से स्टडी करेंगे बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में। प्रोडक्शन से लेके इसके एंड प्रिजर्वेशन कंज्यूमर तक जाने तक कंप्लीट आप जो है वो सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे मिल्क के हवाले से बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी में। बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री के बाद आप सबसे पहले चांस जो है वो आपके पास पीएफए पंजाब फूड अथॉरिटी में आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। पंजाब फूड अथॉरिटी के बाद सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स आप जो डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, मिल्क इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री जो कि मिल्क को जो है वो पैकेजिंग कर रही होती है, मिल्क की पैकेजिंग के अलावा उनको ट्रांसपोर्ट कर रही होती है मार्केट में,
डेयरी इंडस्ट्रीज में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। थर्ड नंबर पर स्टूडेंट्स आप फूड इंडस्ट्रीज में भी बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी वाला बंदा जा सकता है। फूड इंडस्ट्री के अलावा बेवरेज इंडस्ट्री, कोका कोला, पेप्सी, गोरमेट, जितने भी जो है वो कंपनीज हैं जो बेवरेज बोतलों के हवाले से जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से जितनी भी कंपनीज हैं उधर आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर आप जो है वो इस प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते, आप इसमें आगे मजीद एमफिल और पीएचडी करते हैं, तो आप एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं। एकेडमी आप एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर जो है बीएस के प्रोग्राम जहां पे करवाए जा रहे हैं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, उधर आप एज अ लेक्चरर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। इस लेक्चरर की फील्ड में नहीं जाना चाहते, आप इसमें मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, मजीद इसमें जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, न्यू इनोवेशन जो है वो इसमें ला सकते हैं। तो इसके अलावा गवर्नमेंट लेबोरेटरीज एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको पहले मैंने बता दिया है, आप जो है वो कॉलेज लेवल पे भी पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये डिग्री करने के बाद पढ़ा सकते हैं। तो इसके ये जॉब्स एरिया हो गई। उसके अलावा जॉब्स टाइप्स आपको बताऊं तो आप डेयरी प्लांट सुपरवाइजर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप डेयरी प्लांट मैनेजर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। इसी तरह आप थर्ड नंबर पर डेयरी प्लांट असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी अपनी जो खिदमात है वो सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ परचेज मैनेजर, एज अ रिसर्चर भी अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे सकते हैं बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री करने के बाद। इसके अलावा एज अ टीचर, लेक्चरर आपको पहले मैंने बता दिया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पर भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं। मार्केट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर सैलरी पैकेज के हवाले से बताऊं तो आपकी जो सैलरी होगी इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो देयर अबाउट 25 स्टार्टिंग होगी और फिर आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ ये आपकी जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से कंप्लीट डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। जॉब्स के हवाले से भी आपको बता दिया, यूनिवर्सिटीज भी आपको बता दी हैं। उसके अलावा अगर आपके एफएससी में कम नंबर है फिर आप जो है वो कैसे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, उसके हवाले से भी आपको बता दिया है। इसके हवाले से स्टूडेंट्स अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी का ये जो प्रोग्राम है ये 4 साल प्रोग्राम है और 4 साल के प्रोग्राम में आप जो 4 साल प्रोग्राम में आप 8 सेमेस्टर स्टडी करेंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन हो जाए तो आपको स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल होती है। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी। कुछ स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था और पूछा था कि डेयरी टेक्नोलॉजी के स्कोप के हवाले से बता दें। सो इसी तरह की मजीद जॉब की स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए आप चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी इसी चैनल स्मार्ट एडमिशन पे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।